चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से इसमें मेंडल्स लॉ आएंगे। मेंडल्स लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा। दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा। और तीसरा को डोमिनेंस आएगा। क्या हो रहा है इसमें? दो प्लांट को पेरेंट प्लांट को क्रॉस कराया जाता है। हैविंग कंट्रास्ट रेट होगा। और दो को क्रॉस कराया जाएगा। एक मान लीजिए कोई टाल है, एक ट्रेट, दूसरा ट्रेट इसका ड्वार्फ है। क्रॉस कराएंगे। F1 जनरेशन में केवल एक ट्रेट विजुअल होगा। जो ट्रेट विजिबल होगा उसी को कहेंगे हम डोमिनेंट। और जो ट्रेट हिडन रहेगा उसको बोलेंगे रिसेसिव। तो इफ क्रॉस इज मेड between two traits of same character, then trait which get visible is called dominance, and this is called law of dominance. अब यहाँ पर एक वो बताना है कि ट्रेट जो कंट्रास्ट है लेकिन कैरेक्टर सेम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्रॉस इज आल्सो मेड between two traits of same character। कैरेक्टर क्या है? फ्लावर कलर। ये फ्लावर कलर डिफरेंट फ्लावर कलर्स हैं। दो पेरेंट्स हैं। अगर F1 जो है डिड नॉट रिजेंबल विथ F1 जो है डिड नॉट रिजेंबल with any of parent, और ये कैसा दिख गया रहेगा? तो आर आर यही हाइब्रिड है लेकिन इसका कलर हो गया पिंक। पिंक डज नॉट रिजेंबल विथ रेड एंड व्हाइट। यहाँ पर क्या है? F1 रिजेंबल्स वन ऑफ द ट्रेट। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो F1 हाइब्रिड
resemble one of the parents. अगर वन ऑफ द पेरेंट से रिजेंबल है तो जिससे रिजेंबल है वो डोमिनेंट है, जिससे रिजेंबल नहीं है वो रिसेसिव है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो दोनों पेरेंट से किसी से रिजेंबल नहीं करता। और अगर को डोमिनेंस हो रहा है जैसे ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी से क्रॉस करा रहे हैं, हमें ब्लड ग्रुप ए भी मिल रहा है, तो F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट। ये जो F1 है ये दोनों पेरेंट से रिजेंबल करेगा, ये याद रखना। F1 हाइब्रिड resemble resembles both of parent। तो if F1 resembles one of the parent, law of dominance। if F1 did not resemble any of the parents, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। और if F1 resembles both of the parent, तो को डोमिनेंस हो गया। पहली चीज ये ध्यान देंगे, किससे रिजेंबल कर रहा है, किससे क्या हो रहा है। दूसरा काम करते हैं F2 जनरेशन में, इन्हीं सबका हम F2 देखेंगे। हम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का इसका हम F2 जनरेशन चेक करेंगे। तो F1 को हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। F1 सेल्फ क्रॉस्ड, देखे होंगे इसका रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्रकार के गैमेट बने, स्मॉल टी वाले कैपिटल टी वाले। इसी तरह से दो प्रकार के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी बनेगा। इसका इससे क्रॉस कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इस छोटे वाले का इससे क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और इन सब का क्रॉस कराएं तो स्मॉल टी बनेगा। तो F2 जनरेशन में क्या होगा, तीन टाल होंगे, थ्री डोमिनेंट ट्रेट वाले होंगे, डोमिनेंट ट्रेट, और वन जो है रिसेसिव ट्रेट वाला होगा। तो रेशियो 3:1 हो गया F1 जनरेशन का। लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर हम यही काम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में करते हैं
सेल्फ क्रॉस कराया गया, ये पहले ही बता दिया हमने। अब ये इनकम्प्लीट हो रहा है, यहाँ पर सेल्फ क्रॉस है हाइब्रिड का, ये हाइब्रिड है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इसमें हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे हाइब्रिड का, ये पिंक कलर होगा, ये भी पिंक होगा, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। इसको इससे क्रॉस कराया, ये रेड फ्लावर मिला। अब पैरेंटल दिखने लगे, इससे इसको क्या क्रॉस कराया, पिंक दिखने लगा, जो फर्स्ट जनरेशन का है। इससे कराया क्रॉस, ये भी पिंक मिल गया, और इसको क्रॉस कराया तो व्हाइट मिल गया। मतलब रेशियो 1:2:1 होगा। F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, ये दोनों सेम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर, इनके बीच जो रेशियो है वो जीनोटाइपिक रेशियो है, वो जीनोटाइप कहलाएगा। अब फेनोटाइप, ये रेड पिंक और व्हाइट है, ये फेनोटाइप है, इसका रेशियो, दोनों रेशियो सेम है। जबकि यहाँ देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा ये 1:2:1 होगा। और 3:1 क्या है, ये फेनोटाइपिक है, मतलब जो फेनोटाइप दिख रहा है। और फेनोटाइप क्या है, टाल है और ड्वार्फ है। तो फेनोटाइप केवल दो प्रकार का हुआ, ये रेशियो केवल दो दिखेगा, 3:1। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:1। तो यहाँ फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो सेम नहीं होते। लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों सेम होते हैं। और एक बात, ये काम जो है को डोमिनेंस में भी मिलता है, फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो को डोमिनेंस में भी सेम मिलते हैं। अब एक बात आती है जो कई बार पूछी गई है, लोग स्पष्ट नहीं कर पाते। एक जीन के कई इफेक्ट हो सकते हैं, ये कैसे संभव है। वन जीन मेनी इफेक्ट, मेनी इफेक्ट का मतलब कभी वो डोमिनेंस दिखाएगा और कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाएगा, ये कैसे संभव है। तो देखिए, ये बी, बी,
और स्मॉल बी, ये दो जीन्स हैं। ये डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव जीन है। जो डोमिनेंट जीन है ये राउंड है, राउंड सीड वाला है, और ये रिंकल सीड वाला है। जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये राउंड सीड मिलेगा। इसका मतलब कैपिटल बी जीन जो है यहाँ पर डोमिनेंट है। लेकिन अगर हम स्टार्च ग्रेन की बात करें तो कैपिटल बी कैपिटल बी जो है लार्ज स्टार्च ग्रेन है। अब दो कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, एक से सीड भी बता रहा। अब देखिए डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी दिखा रहा है, और इसके साथ साथ वो जीन जो है दो कैरेक्टर भी दिखा रहा है। यहां से दो कैरेक्टर भी दिख रहे हैं। एक कैरेक्टर में स्टार्च ग्रेन, ये स्टार्च ग्रेन की साइज डिसाइड कर रहा है। अभी सीड की साइज डिसाइड कर रहा था, और स्टार्च ग्रेन की साइज डिसाइड कर रहा है, लार्ज की बड़ा। समझ रहे हैं? तो जब शेप डिसाइड कर रहा है और सीड का शेप डिसाइड कर रहा है, जब वो सीड का शेप डिसाइड कर रहा है तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सीड राउंड है, इंटरमीडिएट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। तो राउंड सीड जो इसका शेप बता रहा है, अगर जीन शेप बता रही है तो वो जीन डोमिनेंट है। और उसी जीन का दूसरा प्रभाव है स्टार्च ग्रेन की साइज का। तो स्टार्च ग्रेन की साइज जो है पहले वाले में लार्ज ग्रेन साइज था, ये जो है लार्ज स्टार्च ग्रेन है। और ये जो स्मॉल बी है, ये स्मॉल ग्रेन साइज है। इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो हाइब्रिड मिलता है, नियमानुसार लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार लार्ज स्टार्च ग्रेन होना चाहिए, लेकिन ये इंटरमीडिएट दिखाता है। इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। इसका मतलब डोमिनेंस जो है, कैपिटल बी डोमिनेंस है, ये ऑटोनॉमस फीचर जीन का नहीं है। ये जो है जीन प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। मतलब कोई जीन डोमिनेंट है, ये कोई ऑटोनॉमस गुण नहीं है।
वो जीन कौन सा प्रोडक्ट बना रही है वो डिसाइड करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ फेनोटाइप विल डिसाइड। अब देख लीजिएगा, ये प्रोडक्शन ऑफ फेनोटाइप है, राउंड सीड है या इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स है, ये फेनोटाइप है। फेनोटाइप डिसाइड करेगा जीन डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताने जा रही है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर, ये नोट कर लीजिएगा। अगर इसको प्रूव करने को आता है तो इसका यही आंसर है, डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। फीचर ऑफ जीन, इससे ये कंफर्म हो जाएगा। फिर एक बात ध्यान दीजिए, अक्सर लोगों को गैमिट बनाने नहीं आता है। कितने गैमिट बनेंगे? तो दो पर एन लिख दो, एन लोकस बताता है कितने लोकस पर जीन है। अगर जीन केवल दो लोकस पर है तो चार गैमेट बनेगा, और जीन अगर तीन लोकस पर है तो आठ गैमेट बनेगा। मेंडल ने तो केवल ऐसे बता दिया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये मेंडल का नियम है। मेंडल में जो डोमिनेंट होता है उसी को हम जो है उसके पहले लेटर को हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। मतलब आर रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड को मेंडल के अनुसार, और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। स्मॉल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को, ये रिसेसिव करेक्टर है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड को। पहले ये जानिएगा कैसे जीरो टाइप लिखा जाता है। ये मेंडल के अनुसार हम लिख रहे हैं। अब अगर हमें गैमेट बनाना है तो एक ही लोकस में पाए जाने वाले दो को, जैसे ये दो क्रोमोसोम हैं, यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर होगा। ये दोनों एक साथ नहीं होंगे क्योंकि एक ही, दोनों में से कोई एक जाएगा गैमेट बनते समय। अगर ये कैपिटल वाई है तो ये स्मॉल वाई है। हाँ, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर चला जाए, स्मॉल आर स्मॉल वाई इधर चली जाए, तब ये गैमेट बनेगा। तो इसके कितने गैमेट बनेंगे? तो एक तो देख लें, हर ट्रेड का एक एक सिंबल ले लेंगे, कैपिटल आर और दूसरे का
कैपिटल आर स्मॉल आर, या दोनों हम लिख सकते हैं दूसरे ढंग से। ये नहीं लिख सकते कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। एक कैपिटल आर होगा तो एक कैपिटल वाई होगा। देखिए ये पूरा एक क्रोमोसोम ले रहे हैं, तो दूसरा क्रोमोसोम क्या हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई ले रहे हैं दूसरा क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर तो क्या हुआ, एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई हो गया, और दूसरा स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो गया। देख लीजिए, यह है गैमेट बनाने का तरीका। अगर ये हेटेरोजाइगस होंगे तो, अगर ये होमोजाइगस होंगे मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई का अगर बनाना है तो हेटेरोजाइगस लोगस केवल एक ही है। ये हेटेरोजाइगस के लिए बोला जा रहा है, यंग जो लोकस जो है हेटेरोजाइगस के लिए है, हेटेरोजाइगस के लिए है। तो इसके दो ही गैमेट बनेंगे, एक में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई बनेगा, एक में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई बनेगा। तो यही दो भागों में बटेंगे। क्योंकि अगर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर है और इसमें कैपिटल आर यहाँ हो गया, नहीं कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख रहे हैं ना, ये लीजिए, दोनों को एक साथ नहीं लिखते, एक आर इधर लिखेंगे तो एक आर इधर लिखेंगे, एक वाई इधर लिखेंगे तो एक वाई इधर लिखेंगे। तो इस वाई में एक्सचेंज होने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये कैपिटल वाई है इधर चला जाए या कैपिटल वाई इधर चला जाए, तो क्रॉसिंग ओवर का कोई रिजल्ट नहीं होगा, तो केवल यही गैमेट दिखाई देंगे। तो मेंडल ने जो कुछ भी बात कही उसको क्रोमोसोम पर नहीं दिखाया। अच्छा, अब मान लीजिए हम एक ले रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब तीन हेटेरोजाइगस हो गया, हर हेटेरोजाइगस का मतलब दो होता है, दो गुणे दो गुणे दो, या तीन हेटेरोजाइगस है तो दो पावर तीन, आठ इसकी वैल्यू आ गई। अब ये तीनों जो है होमोलोगस पेयर तो एक दो ही होता है, तो ये दो होमोलोगस पर ही पाए जाएंगे, एक पे कैपिटल आर तो दूसरे पे स्मॉल आर, एक पे कैपिटल टी दूसरे पे स्मॉल टी, एक पे कैपिटल वाई दूसरे पे स्मॉल वाई। तो अगर इनका गैमेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अक्सर लड़के फ्यूज कर जाते हैं और क्या क्या बनाने लगते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल वाई, पैरेंटल है ये, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के बीच एक्सचेंज हो गया, पहला मान लेते हैं। तो एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्मॉल आर आ जाएगा, और कैपिटल टी और कैपिटल वाई होगा।
उसके बगल में ये इधर चला गया है, समझिए एक्सचेंज का मतलब समझिए। बगल वाले में कैपिटल आर चला गया, स्मॉल टी चला गया, स्मॉल वाई चला गया। अब दूसरी परिस्थिति में अगर इनको हम एक्सचेंज करें, बाकी को ही रहने दें, इनको एक्सचेंज करें, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल वाई। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी चला गया, तो स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल वाई। अब इसके बाद इसमें एक्सचेंज करा दीजिए। इसमें एक्सचेंज कराएंगे तो क्या होगा, जगह छोटी पड़ रही है, निकाल के इसी में चले जाते हैं। इसमें एक्सचेंज होगा तो ये स्मॉल वाई इधर चला गया, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल वाई हो गया। और इधर कैपिटल चला गया, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल वाई हो गया। समझिएगा, एक एक पेयर को क्रॉसिंग ओवर दिखाएंगे। पहले इसका क्रॉसिंग ओवर दिखाया, फिर इसका क्रॉसिंग ओवर दिखाया, और फिर इसका क्रॉसिंग ओवर दिखाया। बड़े आराम से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए। इस तरह से हम गैमेट बना सकते हैं। एक और उदाहरण दिखा दें। एक और उदाहरण दिखा दें। मान लीजिए हमने जो है पी क्यू आर रखा, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर से क्रॉस करा है। तो ये कहाँ से आया, ये वजह कैपिटल दोनों ये होंगे, ये दोनों ये होंगे, ये दोनों ये होंगे, याद रखिएगा। सिंगल कभी नहीं लिखते हैं। और इन सब में आप देखेंगे तो सब में पी क्यू आर, ये गैमेट की बात हो गई, ये गैमेट है। पी क्यू आर ये गैमेट है। पेरेंट में हमेशा हर चीज डबल होती है, गैमेट में हमेशा अधूरी होती है। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। एक तरीका और सीख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर के अलावा दूसरा तरीका सीख लीजिए। एक में हम सभी डोमिनेंट लेते हैं, पी क्यू आर। दूसरे में एक डोमिनेंट लेते हैं, बाकी सब रिसेसिव लेते हैं। तो क्या होगा, माने हमने पी डोमिनेंट लिया, क्यू रिसेसिव हो गया, आर रिसेसिव हो गया। अब जिसको डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट वाला बदलते जाएंगे। अब क्यू को डोमिनेंट ले लिया तो पी रिसेसिव हो जाएगा, क्यू डोमिनेंट हो जाएगा, आर। इसके बाद आर को डोमिनेंट लेंगे, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, कैपिटल आर। देखिए ये एक एक को डोमिनेंट ले रहे हैं बारी बारी से, लेकिन लिखेंगे तीनों पी क्यू आर। इसके बाद दो दो को डोमिनेंट ले लीजिए, पी और क्यू डोमिनेंट, आर। दूसरे में पी और आर डोमिनेंट, क्यू।
तीसरे में पी रिसेसिव क्यू आर डोमिनेंट, यहाँ क्यू आर डोमिनेंट लिया, यहाँ पी क्यू डोमिनेंट लिया, यहाँ पी और आर डोमिनेंट लिया। इसके बाद अब सभी रिसेसिव ले लेंगे। तो इन सब में वन डोमिनेंट था, इन सब में टू डोमिनेंट थी। लेकिन बदल बदल ऐसा करेंगे तो आप बना सकते हैं। और इसका ये भी तरीका आप देखे थे, क्रोमोसोम लगा दिया पी क्यू आर, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। पहली स्थिति में हम इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। जब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ स्मॉल पी हो जाएगा, स्मॉल पी के साथ दो दो क्यू आर हो जाएंगे। देखिए ये है, ये वाला बन गया। और अगर ये यहाँ जाएगा, कैपिटल जाएगा, तो कैपिटल पी के साथ जो स्मॉल क्यू आर आ रहे हैं ये यहाँ आ गया। अब मैंने इसको एक्सचेंज किया, स्मॉल क्यू के साथ पी आर डोमिनेंट है, स्मॉल क्यू के साथ पी आर डोमिनेंट है। इसमें क्यू यहाँ चला गया तो क्यू डोमिनेंट है। देखिए इसमें क्यू डोमिनेंट हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ स्मॉल आर आ गया तो पी क्यू डोमिनेंट है। देखिए पी क्यू डोमिनेंट है, इसमें पी क्यू रिसेसिव है। देखिए पी क्यू रिसेसिव हो गया। तो गैमेट बनाना सीखिए और उनके बीच में क्रॉस सीखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ड्रोसोफिला को क्यों चुना गया जेनेटिक मटेरियल? और ये मेंडल के बाद है, नियम बदल गए। जीनोटाइप और फेनोटाइप लिखने का नियम बदल गया। ड्रोसोफिला जो है, इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इन 2 weeks। तो कम समय में इस पर रिसर्च किया जा सकता है। मेल फीमेल में डिफरेंशिएशन है, मेल एंड फीमेल में हम डिफर कर सकते हैं, डिफर विथ ईच अदर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, कहीं भी ये ग्रो की जा सकती है। लेस स्पेस रिक्वायर्ड, लेस स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए लेस स्पेस चाहिए। ये एक्सपेंसिव नहीं है, इनको पालने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत कम खाती पाती है।
इसलिए जो एक्सपेरिमेंट हुए वो ड्रासोफिला पर हुए। अब ड्रासोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट हुए उसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे लिखेंगे, ये भी समझ जाइए। अब यहां पर जो है हम सीधे, मेंडल ने तो क्रोमोसोम नहीं बनाया था, लेकिन यहां पर हम मेंडल के बाद जितने एक्सपेरिमेंट होंगे उसको हम क्रोमोसोम के आधार पर दिखाएंगे। ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मतलब ये फीमेल है, क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेल फीमेल वाली बात नहीं थी। अब मेल फीमेल वाली बात आएगी। रेसिप्रोकल क्रॉस डिफरेंट रिजल्ट देंगे, ये मेल है। एक तो हम यहाँ पर क्रोमोसोम का वो कर रहे हैं, और दूसरी बात जो सिंबल इस्तेमाल होता है, सिंबल बिलोंग्स टू रिसेसिव ट्रेट। सिंबल बिलोंग्स टू, उसमें क्या था, सिंबल बिलोंग्स टू डोमिनेंट ट्रेट्स। इस तरह से लिखने का तरीका भी अलग हो गया, और पता भी चल गया कि ये मेंडल के जमाने का कि मेंडल के बाद का है, नियम बदल गए। अब देखिए, येलो बॉडी और व्हाइट आई, अगर हम कहीं भी लिखते हैं येलो बॉडी, तो येलो बॉडी के लिए वाई सिंबल दिया जाता है, और व्हाइट आई के लिए डब्लू सिंबल दिया जाता है। तो सिंबल आ गया रिसेसिव से, इसका मतलब ये रिसेसिव नहीं है। यहां पर फिर हमने वही चीज लगा दी, मतलब जो हमें फीमेल ड्रासोफिला था वो येलो बॉडी, वो क्या था, येलो बॉडी, उसकी बॉडी येलो थी, येलो बॉडी था, और व्हाइट आई था, व्हाइट आई। ये है मेल, और इसको क्रॉस करा गया फीमेल से, जिसमें येलो की जगह ब्राउन बॉडी थी। अब डोमिनेंट को लिखने का इनका तरीका बदल गया, अब उसका सिंबल तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका सिंबल लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। प्लस कर दिया, मतलब ये येलो का डोमिनेंट है, मतलब येलो बॉडी का डोमिनेंट क्या होता है, ब्राउन। ये ब्राउन बॉडी हो गई, ब्राउन बॉडी। यहां पर भी वो ब्राउन बॉडी है। अब ध्यान दीजिए, और यहाँ पर जो आई का कलर है वो व्हाइट का डोमिनेंट, व्हाइट प्लस, मतलब रेड आई। अब चूंकि ये बताया गया कि ये ट्रेट एक्स लिंक्ड है, इसलिए यहां पर कोई जीन नहीं पाया जाएगा। और यहां भी देख लीजिए, इन दोनों में एक ही प्रकार के एलील दिख रहे हैं, जीन दिख रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होगा भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए हम क्रॉसिंग ओवर यहां नहीं दिखाएंगे, यहां भी क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाएंगे। तो यहां दो प्रकार का गैमेट और यहां एक प्रकार का गैमेट, मतलब जो एग होगा वो एक ही प्रकार का होगा, वाई और डब्ल्यू। एक ही प्रकार का होगा। इसको इससे क्रॉस कराया, दो प्रकार के हैं तो इसी से क्रॉस कराएंगे इसको। तो एक वाई डब्ल्यू हो गया और एक व्हाइट पार्टी हो गया, एक डब्ल्यू पार्टी हो गया। और फिर इसी इसी में से फिर एक ले लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो वाई ले लेंगे और डब्ल्यू ले लेंगे, और इधर जो है वाई क्रोमोसोम ले लेंगे, इसमें कोई वो नहीं होगा। मेल अभी कैसा था, ब्राउन बॉडी और रेड आई था। अब मेल कैसा हो गया, व्हाइट बॉडी, येलो बॉडी और व्हाइट आइड हो गया। ये जस्ट रिवर्स हो गया, येलो बॉडी, व्हाइट आई। तो जब इस प्रकार का क्रॉस कराया तो मेल के कैरेक्टर फीमेल में, फीमेल के कैरेक्टर मेल में चले गए। ये जो मेल था, फीमेल था, फीमेल है, फीमेल में ये डोमिनेंट होने के कारण ब्राउन बॉडी और रेड आडी आएगी। ब्राउन बॉडी, रेड आई। इसका मतलब अगर हम इसको उलट दें तो रिजल्ट भी उलट जाएगा। ये F1 जनरेशन है, ये फीमेल है, ये XY मेल है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम जो क्रॉस कराएंगे वहां क्रॉसिंग ओवर होगा, और कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा ये लिंकेज को बताएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो लिंकेज बहुत प्रभावशाली है। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो लिंकेज लेस इफेक्टिव है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे और देखेंगे क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने जो है ये मदर से आने वाला YW दिखाया, और ये मेल से आने वाला Y प्लस और W प्लस दिखाया। जबकि ये जो है फीमेल फीमेल जनरेशन है, फीमेल ऑफ स्प्रिंग है। मेल ऑफ स्प्रिंग को ये तो दोनों में ही होगा। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अगर जहां दो हो तो वहां एक क्रॉसिंग ओवर से काम चला सकते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या होगा,
चेक कर लीजिए, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि दो ही साइट है जिसमें एक्सचेंज होना है, ये एक्सचेंज होगा तो वही वाली बात होगी। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या मिलेगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या मिलेगा। तो इसमें देखा गया है रिकम्बिनेंट जो है ये 1.3%, मतलब क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ, लिंकेज बहुत स्ट्रांग है। कैसे ये कंफर्म हुआ, कौन कितना है, तो दूसरी व्यवस्था आपको 98.7% की मिली। मतलब इनसे अगर हम क्रॉसिंग ओवर नहीं कराते हैं तो क्या होगा, देखिएगा एक स्थिति क्या आएगी। और हम क्या करें, मान लो मेल को ही ले लेते हैं, मेल से इसको क्रॉस कराते हैं, मेल से इसको कराते हैं, अभी फीमेल छोड़ देते हैं, अभी फीमेल से कराएंगे। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये मेल पार्टनर एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, इसमें कैपिटल वाई और डब्लू, और इसमें वाई प्लस और डब्लू प्लस। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो मान लो इधर वाई प्लस चला गया, इधर केवल डब्लू रह गया, दूसरे में यहाँ वाई आ गया, डब्लू प्लस पहले से था ये होगा। ये सेंट्रोमियर दिखा देना क्रोमोसोम का, और इसमें फिर अब प्रस्तुतता कौन कितना परसेंट पाया गया। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, ऐसे आप स्प्रिंग 87.7% पाएंगे, और क्रॉसिंग ओवर हुआ ये 1.3% पाया गया। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, यही अगर इसके साथ करेंगे तो वही होगा, लेकिन ये अप टू जनरेशन है। अप टू जनरेशन के मेल में पैरेंटल 98% और रिकम्बिनेंट 1.3% मिला। दिस shows that distance between gene is very less। जितनी डिस्टेंस कम होगी लिंकेज मोर होगा, तो ये बता रहा है कि मोर लिंकेज इज आउट देयर, मोर लिंकेज। किस आधार पर, लेस रिकम्बिनेंट, लेस रिकम्बिनेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोर लिंकेज है। इससे इसका मतलब क्या क्या हुआ,
distance between gene is less। तो ये देख करके आप समझ गए होंगे कि जो है ब्राउन बॉडी कलर और आई, इन दोनों का जीन जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड है।